नमस्कार दोस्तों। तो होता क्या है कि एक सेना के बहुत बड़े अधिकारी थे और वो अपनी बटालियन में अपने कठोर रवैये और सख्त अनुशासन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन समस्या क्या थी कि वो जब घर पे जाते थे तो वो घर पर भी एक अधिकारी के रूप में ही रहते थे और घर पर भी उसने बिल्कुल आर्मी वाला जो रूल है, रेगुलेशन है, वो लागू कर रखा था। तो उस घर के जितने भी सदस्य थे उन्होंने धीरे धीरे उस चीज को मैनेज कर लिया था और अब घर पर भी वो इसी प्रकार रहते थे जैसे तो एक सेना की बटालियन रहती है, और इसी प्रकार से जीवन चलता जा रहा था। अब क्या था, उसी घर में उस सेना अधिकारी की एक बच्ची भी थी जिसकी उम्र 5-6 साल थी और वो बहुत शरारती थी, बहुत उद्दंडता भी करती थी, शरारती भी करती थी, खेलती कूदती रहती थी। और उस घर में जिस प्रकार के अनुशासन थे उसके अनुसार वो बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करती थी, तो थोड़ी दिक्कतें भी आती थी। तो एक दिन उसकी पत्नी यानी उस बच्ची की जो माँ थी वो अपने पति से यानी उस सेना अधिकारी से कहती है कि तुम इतने बड़े अधिकारी हो, इतने बड़े बड़े फौजियों को, आर्मी पर्सन्स को अपने काबू में रखते हो और अपने रूल के अनुसार चलाते हो, ये बच्ची जो है तुम्हारी नहीं मानती क्या? ये तो बड़ी उद्दंड रहती है। अब उसने कहा तो मजाक में था, लेकिन सेना अधिकारी का ईगो हर्ट हो गया, उसने इसको ताने के रूप में ले लिया। उसने कहा ये बात है, चलो मैं देखता हूँ। तो उसी दिन उसने उस बच्ची को बुलाया और कहा आज से मैं तुम्हारा पापा नहीं तुम्हारा सर हूँ, आज से मुझे तुम सर कह के बुलाओगी और जो रूल रेगुलेशन मैं बताता हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। लड़की छोटी सी बच्ची रहती है, वो सहम जाती है और वो उसके बाद वैसा ही करती है जैसा वो सेना अधिकारी कहता है। लेकिन अब वो पहले जैसे खेलती कूदती नहीं थी, शरारत नहीं करती थी और वो चुप चुप रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और बीतता चला जाता है। एक दिन क्या होता है, शाम का समय था और वो जो अधिकारी जी थे वो शाम के समय सब्जी लेने के लिए मार्केट की तरफ जाने वाले थे, तो गाड़ी निकाल रहे थे। तो बच्ची भी जाने की इच्छा व्यक्त करती है कि मैं भी वहां चलूंगी। तो पहले तो वो जो सेना अधिकारी थे वो मना करते हैं, लेकिन फिर इस शर्त पर उस बच्ची को ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं कि वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे। तो बच्ची कहती ठीक है, चलो घूमने का मौका तो मिल रहा है। तो वो बच्ची को पीछे सीट पर बैठा देते हैं और उस बच्ची को लेकर निकल जाते हैं। शाम का समय था, सुहावनी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उस बच्ची को बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुई। और जब वो गाड़ी चल रही थी तो बच्ची ने उस सेना अधिकारी के गले में पीछे ऐसे बाहें भर ली और अधिकारी को उस छोटी सी बच्ची के गुदगुदे हाथ, कोमल कोमल हाथ बहुत अच्छे लगे और बहुत खुश हुआ। उस बच्ची ने कहा सर आई लव यू वेरी मच। तो वो सेना अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल वो बहुत दुखी हुआ। एक शब्द जो था वो उसको बहुत चुभ रहा था और वो शब्द क्या था? सर। वो सोच रहा था कि आज यदि मैं घर पर एक पापा की तरह जाता तो आज ये बच्ची मुझे पापा कह करके बुलाती और कहती पापा आई लव यू। और जो वो चीज महसूस कर सकता था और जो खुशी मुझे होती उसका मैं बयान भी नहीं कर सकता था। बार बार जितना वो खुश होता था कि आज मेरी बच्ची ने मुझे इस प्रकार से बाहों में भरा, जितना खुश होता उतना ही उसे वो शब्द चुभ रहा था। वो उसे पापा नहीं सर बुला रहे थे। तो दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हमारी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कि हम हमारे बच्चों के लिए केवल सर तो नहीं बन करके रह गए हैं, हम वही तो बनकर नहीं रह गए हैं, तो हम हमारी जॉब में रहते हैं। और क्या ऐसा तो नहीं है कि सारी उम्र हम सर ही बनकर रह जाएं? कभी नहीं बन पाए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम हमारी जिंदगी में जो भी हम काम करते हैं वो हम हमारे परिस्थिति के हिसाब से, हमारी योग्यता के हिसाब से हम हमारा काम करते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे एक शिक्षक 24 घंटे शिक्षक बनकर रहेगा, एक चिकित्सक 24 घंटे चिकित्सक बनकर रहेगा और एक बिजनेसमैन 24 घंटे बिजनेसमैन बन के रहेगा और एक सैनिक यदि 24 घंटे सैनिक अधिकारी बनकर के अपने घर में प्रवेश करेगा और पद को घर पर ओढ़ के जाएगा, तो परिवार में, जीवन में वो आनंद नहीं आएगा। साथियों, हमारे जीवन में हमारी अन्य भूमिकाएं भी होती हैं। उन भूमिकाओं को यदि हम साथ लेकर चलें और उन्हें निभाएं, तभी हमारी जिंदगी पूर्णता की ओर होगी, तभी हमारी जिंदगी सार्थक होगी। धन्यवाद। नमस्कार।